देखो समझो क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या कर रहा है ना, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार रखा गया है, ठीक, जिसमें से 700 रुपया है। 7 वो पुरस्कार हैं और भी जो भी पैसा में है, कितना रुपया में है तुम्हारा, 1 2 3 4 5 6 7, और इसका टोटल मिलाकर के 700 रुपया है, ठीक। यहाँ पे कुछ होगा, कुछ पैसा यहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे होगा, सब मिला के 700 रुपया है। फिर कह रहा ना, हाँ 700 रुपया है की राशि रखी गई है। यदि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये कह रहा ना, थोड़ा सा कंडीशन दे रखा है कि जो भी यहाँ पे होगा ना 20 रुपया कम कम है, मतलब मान लो यहाँ पे 100 रुपया है, यहाँ पे 80, फिर 60, फिर 40, फिर 20, मतलब 20 रुपया कम है सब में, और टोटल मिला करके 700 रुपये होना चाहिए। तो कितना कितना राशि रखा गया है, फर्स्ट में कितना है, सेकंड में कितना है, थर्ड में कितना है, फोर्थ में कितना है, फिफ्थ में कितना है, सिक्स में और 7 में, यहाँ पे कितना कितना राशि रखा गया है, और सबको जोड़ करके 700 रुपया ही होना चाहिए, ठीक। अब बताओ क्या करोगे। कैसे कैसे रखोगे, कितना कितना रुपया होगा, देखो ऐसे रख के जोड़ के देख लेंगे कितना अपने से रखोगे। हाँ कितना रखोगे, तो ऐसे स्थिति में ना मान कर चलेंगे हम कि यहाँ पे कुछ राशि रखेंगे, यहाँ पे कुछ, मतलब इससे 20 रुपये घटाएंगे, इसमें से 20 रुपये घटाएंगे, मतलब ना इसमें x मान लेते हैं, 100 रुपया हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कितना होगा फिर, बोलो। यहाँ पे 100 रुपया पैसा रखे हैं, 100 रुपया रखे हैं यहाँ पे फर्स्ट लेने के लिए। सेकेंड में कितना होगा फिर, उससे माइनस करेंगे 20। 20 कम होना चाहिए, यहाँ पे सेकेंड वाला में 20 रुपया कम होना चाहिए, तो 1 में से 20 रुपये घटा देंगे। मान लो एक से यहाँ पे 100 रुपये आया, 100 में से दूसरा का जो पद है, हाँ दूसरा पद 80 रुपया, यानी कि 100 रुपये में हमने 20 रुपये घटा दिया, 100 रुपये में हमने 20 रुपये घटा दिया, तो फिर वैसे करते, ठीक है। और तीसरा में फिर बताओ, तीसरा में क्या करेंगे, इसमें से 20 रुपया कम, जैसे यहाँ पे था ना 100 80 60 40 इस टाइप से, तो यहाँ से भी कम किया है ना 20 रुपया, यानी कि x माइनस 20 में से 20 रुपये कम करेंगे, कोई दिक्कत। तो x में से 20 रुपये, ये तो पूरा हो गया यहाँ वाला, 20 रुपये कम कर देंगे। और फिर तीसरा के लिए, अच्छा चौथा के लिए फिर देख लो, इतना तो लेबे करेंगे, इसमें से 20 रुपये और कम कर देंगे, यहाँ पे कितना हो गया 20 20 40, माइनस 40 ना, माइनस 40। और यहाँ पे फिर बताओ 20, देखो 20 40, यहाँ पे कितना 60, x में से 80 घटाएंगे, x में से 100 घटा देंगे, 1 2 3 4 5 6, आ जाओ लास्ट, x में से 120 घटा देंगे, नहीं एक और नहीं, 7 में 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब सबको जोड़ने पर 700 रुपये होना चाहिए, ठीक ना। और फिर 700 रुपये जोड़ कर देखते हैं, सबको जोड़ते हैं, फिर बराबर 700 रुपया है, इस सब का जोड़ करके 700 रुपया। देखो अब जोड़ कर देखो, 116 एक तरफ और अचर संख्या एक तरफ जोड़ कर देख लो, 1 2 3 4 5 के को x है, इसमें 7 x हो गया, और फिर माइनस हो जाएगा, देखो 20, हाँ कितना हो गया 60 120 80 200 200 300 300 320, हाँ 420 420 420 और बराबर 700। 700। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे तो 7x, देखो ये माइनस में है, बराबर की ऊपर भेजो, प्लस तो 700 प्लस 420 कितना हो गया, 7 4 11 1120, 7x
बराबर 1120। हाँ, कट जाएगा, गुना में ही इधर लाएंगे तो भागा में, मतलब ऐसे हो जाएगा इस टाइप से। अब देख लो, 11 कम 11, 7 कम 7, 7 4 11, 7 6 42 42 और एक 0, यानी x का मान कितना? 160 160। यानी हमको नहीं पता था कितना वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे, कि घटाएंगे तो पूरे का 700 होना चाहिए, लेकिन उस हम निकालने के लिए वैल्यू हमने x मान रखा। ठीक, तो x यहाँ पे कितना आया? 160, यानी कि पहला पुरस्कार पर हम 160 रुपये लेंगे, 160 रुपया। दूसरा पुरस्कार पर कितना? 140 हाँ, 20 रुपये घटाना है, 100। 40 फिर बताओ, 120 फिर बताओ, 100 फिर 80 फिर 60 फिर 40 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। अब जोड़ कर देखना है 700 आ रहा कि नहीं आ रहा। तो कितना हो गया? 200, हाँ 6 4 10 300, 400, 400 500, 600 और एक 700, यानी कि हमने आंसर सही है। एकदम सही लाए कुछ हैं। भी मान के पर हम अथी कर सकते हैं, एकदम, अगर ए इसको मानोगे, ए बी सी कुछ भी मानोगे, मतलब फिर 100 मान लो बी माना, तो बी माइनस 20, बी माइनस 40, बी माइनस 60, इस टाइप से मानना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि एक्स ही मानो, कुछ भी मान सकता है, एल एम एन। और फिर लैंग्वेज फिर लिखते हैं इसमें। हाँ, माना फर्स्ट पुरस्कार का राशि 100 रुपये लिए हैं, सेकेंड का x माइनस 20, थर्ड का x माइनस 40 और फोर्थ का x माइनस 60, फिफ्थ का x माइनस 80 और हमारा 7 का x माइनस 120 तक है। सबको जोड़ने पर 700 होना चाहिए, तो जोड़ा हमने 7x माइनस 420 बराबर 700 रुपया। x का मान निकल के आया यहाँ पे 160। अतः सभी पुरस्कारों का मान कितना हो जाएगा फिर? x का मान 160, तो इसमें 20 रुपये घटाना है, 140, 120, 100, 80, 60, 40 हमारा आंसर हो गया। जिसका क्लास में देखो समझो क्वेश्चन नंबर 17। तो कह रहा ना कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए है कि कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। ठीक, हाँ, जितना कक्षा में है उतना ही पेड़ लगाएगा। अगर कक्षा 2 में है तो 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 में है तो 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। इसी तरह से आगे बढ़ते जाना है, कहाँ तक? 12 तक, 12वां तक इसी तरह से चलता चलेगा। कक्षा 1 के लिए 1 पेड़ का लगाना है, कक्षा 2 के लिए 2 पेड़ लगाना है, कक्षा 3 के लिए 3 पेड़ लगाना है, कक्षा 4 के लिए 4 पेड़ लगाना है, इसी तरह कक्षा 12 के लिए 12 पेड़ लगाना है। ठीक, तो कर प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। ठीक, मतलब सेक्शन बाय सेक्शन है, हर एक कक्षा का सेक्शन है। 36 पेड़ लगेगा। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? 36। देखो, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ लगाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति सोच रहा है, ठीक है ना। तो कक्षा 1 में जो रहेगा बच्चा, इसका 3 सेक्शन है, इसका 3 खंड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, हर एक का 3-3 खंड है। ठीक, तो इसमें जितना भी बच्चा होगा ना, दिखता जैसे ज़्यादा अधिक बच्चा हो जाता है ना, तो रूम बाय रूम बांट दिया जाता है। मतलब कहलाता तो पहला क्लास का ही है, कहलाएगा हाँ कौन क्लास का? पहला क्लास का। कौन सेक्शन में पढ़ता है? तो बी सेक्शन में। मतलब अधिक बच्चा होने के कारण सेक्शन वाइज बांट देता है। जैसे 10वां में देखा होगा, 10वां में अधिक बच्चा होने के कारण एक रूम में तो नहीं बैठ सकता है, तो अलग अलग रूम में बैठा दिया जाता है। इसको सेक्शन ए, बी, सी, डी इस टाइप से नाम रख दिया जाता है, समझो। तो उसी तरह ना सब वर्ग में जो भी पढ़ता है सबका अलग अलग सेक्शन है, ए बी सी। उसी तरह क्लास 2 में जो भी होगा इसका भी 3 है, ए बी सी। 3 में है इसका भी 3 सेक्शन है, ए बी सी। और चौथा में सारा में 3-3।
तो क्लास 1 में जो भी है वो एक एक पेड़ लगाएगा, एक एक पेड़ लगाएगा। 3 सेक्शन है इसमें, एक पेड़ एक पेड़ एक पेड़। क्लास 2 में जो भी है वो 2 2 पेड़ लगाएगा, 2 2 2। क्लास 3 में है वो 3 3 पेड़ लगाएगा, 3 3 3। उसी तरह क्लास 12 में जो होगा वो 12 12 पेड़ लगाएगा, 12 पेड़ 12 पेड़ और 12 पेड़। ठीक है ना। तो हमने देखा कि क्लास 1 में अभी 6 हो गए। तो इसमें 3 पेड़, 1 2 3 पेड़, इसमें 2 2 2 2 4 6, इसमें 3 3 9 और इसमें 4 4 8 4 12। तो 3 का पड़ा चल रहा है 18, उसके बाद 21 पेड़ लगेगा, फिर 24 पेड़, इतने ही 12 तक जाना है हमें। 12 तक वो कम दिया है। 12 क्लास तक जाना है, तो 12 क्लास में 12 12 पेड़ लगाएगा। इसी तरह से आगे चलते जाओगे 27 तो 12 24 36, यानी क्लास 12 का बच्चा लोग 36 को पेड़ लगाएगा, 12 12 पीस लगाएगा 3 खंड में। तो यहाँ पे ना सबको जोड़ कर बताना है, सबको जोड़ कर बताना है कितना पेड़ है से। इसका आगे भी चलेगा, 24 के बाद 27 और आगे जाओ 36 तक जाना है हमें, सबको जोड़ के बताना है। हाँ ना लिख ही देते हैं, 24 27 30 33 36। सबको जोड़ लो, फिर सबको जोड़ लो, तो कितना आंसर आता है। यही चीज़ पूछा जा रहा है कि सब को जोड़ने पर कितना पेड़ लगाएगा सो बता दो। सब लोग मिल करके क्लास 1 से लेकर के 12 तक बच्चे लोग सब मिल करके कितना पेड़ लगाएगा, 234 ठो। ठीक है ना। क्लास 1 से लेकर के 12 तक का बच्चा लोग सारा 234 पेड़ लगेगा। कक्षा 1 के हमारा 3 खंड में है, मतलब 3 सेक्शन में है, तो हमारा उसमें कितना 1 2 3 एक एक लगाएगा। कक्षा 1 में 3, कक्षा 2 में हमारा 2 2 लगाएगा, 2 4 6। इसी तरह से कक्षा 3 में हमारा 9, कक्षा 4 में हमारा 12। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। कक्षा 12 में हमारा 36 ठो पेड़ लगेगा। ठीक, क्योंकि सभी विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या इस प्रकार है, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 और 36। सबको जोड़ करके हमें लाना है आंसर। तो चाहो तो डायरेक्ट जोड़ करके 224 आएगा, 200, हाँ सभी को जोड़ेंगे तो 234 आएगा, या फिर फार्मूला की मदद से बनाएंगे तो भी 234 ही आएगा आंसर। ठीक है। लास्ट में लिखेंगे अतः सभी विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 234 होगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर।